हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। जैसे कि आपको पता है आपकी वन कॉन्सेप्ट अ डे की सीरीज चल रही है। सो आज का टॉपिक हमारा रिलेटेड रहेगा वायरस से। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। पहले आप एक क्वेश्चन देख लीजिए जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। Which of the following are correct? Virus can infect bacteria, fungi और plants. Options हैं आपके पास 1 and 2 only, B 3 only, C 1 and 3 only और D 1, 2 and 3. अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वायरस क्या होता है और बैक्टीरिया क्या होता है। So let's start. देखिए, the difference between virus and bacteria. जो वायरस है वो आपका नॉन लिविंग सब्सटेंस है। क्या है बच्चे? नॉन लिविंग सब्सटेंस। ऑन द अदर हैंड बैक्टीरिया क्या है? लिविंग सब्सटेंस। बैक्टीरिया क्या है? लिविंग सब्सटेंस। तो जो वायरस है ना, क्योंकि वो खुद में क्या है? नॉन लिविंग, वो हमेशा एक लिविंग होस्ट को ढूंढेगा। होस्ट का मतलब होता है वो खुद सरवाइव नहीं कर पाता, उसको क्या चाहिए? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए टू सरवाइव। ठीक है, तो तभी पहला डिफरेंस आप देख सकते हैं क्या लिखा है? द वायरस इट इज बिटवीन लिविंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग बिकॉज इट नीड्स अ होस्ट, इट नीड्स अ लिविंग होस्ट टू सरवाइव। ठीक है, ऑन द अदर हैंड बैक्टीरिया क्या है? दे आर ट्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है इनकी सेलुलर मशीनरी क्या है? इट लैक्स सेलुलर मशीनरी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर सेल्स एग्जिस्ट नहीं करते। इनकी मशीनरी खुद की मशीनरी नहीं होती है। जैसे ही ये किसी और की बॉडी में जाते हैं वो वहां का न्यूट्रिशन अपने लिए यूज करते हैं। ठीक है जी, ऑन द अदर हैंड बैक्टीरिया क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसीलिए इसकी खुद की सेलुलर मशीनरी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है? इट रिक्वायर्स अ लिविंग होस्ट और अ सेल टू प्रोड्यूस। क्योंकि खुद में ये नॉन लिविंग है तो इसीलिए इसको एक होस्ट बॉडी चाहिए जहां पर जाके वो अपनी रिप्रोडक्शन कर पाए। क्योंकि वो न्यूट्रिशन किसकी लेगा? वो एक लिविंग होस्ट की न्यूट्रिशन ले लेगा। ऑन द अदर हैंड बैक्टीरिया को यहां पर रिप्रोड्यूस होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है जी, वायरस के बहुत ही कम बेनिफिट्स होते हैं। इट इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर योर बॉडी, इट इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर योर बॉडी। ऑन द अदर हैंड द बैक्टीरिया हैव लार्ज नंबर ऑफ benefits. It has large number of benefits. For example, आप कर्ड खाते हैं, दही खाते हैं, है ना? दही में कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? लैक्टोबैसिलस। कौन से प्रेजेंट होते हैं? लैक्टोबैसिलस। दैट इज वेरी गुड फॉर योर गट। सो बैक्टीरिया कैन बी बेनिफिशियल एंड नॉन बेनिफिशियल। ऑन द अदर हैंड जो वायरस है वो हमेशा ही हार्मफुल रहेगा। ठीक है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ वायरस एंड अ बैक्टीरिया। ठीक है जी, अब आपको पता ही है कोविड-19 चल रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट। देखिए, कोविड-19 इज द डिजीज जिसका नाम क्या है? कोरोना वायरस डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज 19, दैट इज कोविड। अब वो डिजीज हुई किसके करके है? दैट इज अ वायरस which is known as SARS-CoV-2, which is known as SARS-CoV-2. So आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो कोविड है, जो नाम कोविड है, it is the disease which is caused by what? Which is caused by a virus named SARS-CoV-2, which is named as SARS-CoV-2. उसका डायग्राम कुछ ऐसा सा है, दिखता है। ये वायरस है बच्चे, ठीक है, जिसका नाम क्या है? SARS-CoV-2। ये SARS-CoV-2 की वजह से जो डिजीज होती है उसका नाम है कोविड। ये बात समझ आई? ठीक है, सो इट इज स्फेरिकल इन नेचर। इसका साइज 50 to 200 नैनोमीटर है, नैनोमीटर। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल यहां पर एग्जिस्ट करता है आरएनए। विल रीड दैट। डीएनए और आरएनए क्या होता है, डोंट वरी। यहां पर रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन होता है। इस बात को समझिए ध्यान से। देखिए, यहां पर आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं, कैन यू सी दीज स्पाइक्स? ठीक है, ये स्पाइक्स
हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, हाउ द कोविड वायरस एंटर्स आवर बॉडी। नंबर 1, आपको कोरोना वायरस दिख रहा है, हाँ कि ना? ये आपकी बॉडी है, दिस इज योर बॉडी। अब आपको पता है क्योंकि ये एक वायरस है तो खुद में क्या होगा, नॉन लिविंग, ठीक है। तो ढूंढेगा किसको, एक लिविंग होस्ट को ढूंढेगा। यहां पर लिविंग होस्ट कौन है, हम, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा, कोरोना वायरस एंटर करेगा होस्ट सेल को, ठीक है। नेक्स्ट, कोरोना वायरस जैसे ही एंटर करेगा वो क्या करेगा, इट रिलीजेस द कंटेंट इनटू द होस्ट सेल साइटोप्लाज्म। जैसे ही ये बॉडी में एंटर करेगा ये बिखर जाएगा और अपना सारा मटेरियल, जो भी वो मटेरियल लेके आया है वो हमारी बॉडी में छोड़ देगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या होगा आपका, कोरोना वायरस यूजेस द होस्ट सेल टू क्रिएट न्यू वायरल कंटेंट्स। अब क्या होगा, आपकी बॉडी में वो जैसे ही एंटर करेगा तो क्या करेगा, अपना मटेरियल छोड़ देगा। जब उसने अपना मटेरियल छोड़ दिया तो इसका मतलब हमारा सेल, हमारी बॉडी का सेल क्या करने लग जाएगा, वही चीज रिप्रोड्यूस करने लग जाएगा, ठीक है। यहां पर बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी, कॉपीज ऑफ द वायरस, जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, रेप्लिकेशन। सो वायरस का मेन मकसद होता है कि वो हमारी बॉडी में एंटर किया, हमारी बॉडी के सेल्स को कैप्चर कर लिया और अब हमारे सेल्स को बोल रहा है कि मेरे को रिप्रोड्यूस करो, ठीक है। सो यहां पर पहले एक कोरोना वायरस था, कैन यू सी दिस। अब यहां पर रेप्लिकेशन की वजह से 2 कोरोना वायरस हो गए, समझ आ रही है आपको, ठीक है। न्यूली फॉर्म्ड कोरोना वायरस लीव्स दी होस्ट सेल, वो क्या करता है, फिर लीव कर जाता है, लेकिन हमारी बॉडी में मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं, जिसकी वजह से हमें वो डिजीज हो जाती है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारी बॉडी में एंटर करता ही कैसे है। अब इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए, फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन की स्किन है, स्किन के ऊपर एक ACE2 करके स्पाइक्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, ऐसे कप शेप्ड होते हैं, ठीक है। हमारे स्किन में ACE2 करके रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स का मतलब होता है जो डिजीज को रिसीव करते हैं। जो कोरोना वायरस के ऊपर ये स्पाइक्स दिख रहे हैं आपको, ये स्पाइक्स ना यहां पर आके बैठ जाते हैं, ये स्पाइक्स यहां पर आके बैठ जाते हैं। जब ये स्पाइक्स यहां पर आके बैठ जाते हैं तो ये जो ACE2 है ये क्या कर लेता है, इसको अब्सॉर्ब, क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब। सो दिस इज नोन एज लॉक एंड की मेथड। क्या बोलते हैं बच्चे, लॉक एंड की। यहां पर वायरस आके अपने आप को लॉक करता है, ये एक की की तरह काम करता है, चाबी की तरह काम करता है। तो जैसे ही इसने लॉक किया, ये की ने इसको क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ कोरोना वायरस एंटर्स आवर बॉडी, ठीक है। तो जो ये स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं इसको बोला जाता है RBD, दैट इज रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। इन स्पाइक्स को क्या बोला जाता है, RBD। ये जो स्पाइक्स हैं यहां पर आके बैठते हैं और हमारी बॉडी में क्या, कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ACE2। क्या होते हैं, ACE2। वो ACE2 पे आके अपने आप को बाइंड करवा लेता है और कोरोना वायरस वहां से फैलना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। दिस इज हाउ दैट इज COVID-19 स्प्रेड्स इन आवर बॉडी। कैन यू सी दिस एग्जाम्पल, समझ आया है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, आप यहां पर देखेंगे, अभी हमने पढ़ा कि द जेनेटिक मटीरियल इसका होता है RNA, हाँ कि ना। अब हम समझते हैं DNA और RNA में फर्क क्या होता है, ठीक है जी। देखिए, जो DNA है, DNA इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये 2 तरह के जेनेटिक मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है जी। अब जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, इस बात को समझिए। जो आपका DNA है दैट इज डबल हेलिकल, दिख रहे हैं आपको 2,
दो स्ट्रैंड्स। ऑन द अदर हैंड आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। क्या है बच्चे? ये सिंगल स्ट्रैंडेड। और ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, जो डबल स्ट्रैंडेड है, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ना आपका, ये 4 छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जिसका नाम है ए, जी, सी एंड टी। A, G, C and T. A stands for adenine, G stands for guanine, C stands for cytosine and T stands for thymine. अब आप इमेजिन करिए, मैं आपको इजी करती हूँ। डीएनए है क्या? डीएनए एक स्टोरेज डिवाइस है। जैसे आप बोलते हैं कि आपकी शक्ल आपके पापा से, आपके मदर से मिलती है, हाँ कि ना? बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? कि आपके जीन्स ट्रांसफर हुए हैं, हाँ कि ना? ठीक है, अब वो जीन्स हैं क्या, इस बात को समझिए। जो डीएनए है वो डीएनए आपका 4 मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ए, टी, जी एंड सी। ठीक है, जो ए, टी एंड जी एंड सी है वो एक फॉर्म में अरेंज हुए पड़े हैं। ठीक है, वो अरेंजमेंट को हम बोलते हैं जीन्स। अब इस बात को समझिए ध्यान से, होता क्या है। एक मिनट यहां पर समझिए। देखिए, आपका डीएनए 4 मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जिनका नाम क्या है? ए, टी, जी एंड सी। ठीक है, सपोज इमेजिन करिए आपने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर आना है सीढ़ियों के थ्रू। ठीक है, अब सीढ़ियों को आपने देखा रेलिंग लगी होती है, हाँ कि ना? वो रेलिंग ही क्या है? दैट इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्या बोलते हैं उसको? शुगर फॉस्फेट बैकबोन। इस बैकबोन पे ना ये चारों के चारों मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, ए, टी, जी एंड सी। ठीक है, सपोज आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाना है, और मान लीजिए इस ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने तक की 4 सीढ़ियां हैं। लेट अस अज्यूम 4 सीढ़ियां। ठीक है, यहां पर भी रेलिंग लगी होती है, हाँ कि ना? ठीक है, यहां पर सपोज ए है, यहां पर जी है, यहां पर अगेन ए है, यहां पर अगेन जी है, मान लीजिए। ठीक है, और सीढ़ियों को ना हाफ में डिवाइड कर लीजिए, आधे में डिवाइड कर लीजिए। एक पोर्शन क्या बन गया? ए, दूसरा जी, ऐसे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो डीएनए है वो कैसे बनता है। ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है, जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है। ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है, जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है। सो ए के सामने अपने आप क्या आ जाएगा? टी। जी के सामने क्या आ जाएगा अपने आप? सी। अगेन ए के बाद क्या आ जाएगा? टी। जी के सामने क्या आ जाएगा अपने आप? सी। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर डिफाइंड पैटर्न इज नोन एज जीन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? जीन। ठीक है, जो आप इनहेरिट करते हैं अपने मदर फादर से, दैट इज नोन एज जीन्स। ठीक है, अब ये डीएनए प्रेजेंट कहां होता है? अब क्वेश्चन अराइज होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस में। किसमें? न्यूक्लियस में। ठीक है, सो यहां पर डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स, दैट इज ए, टी, जी, सी। तो आप इमेजिन कर लो कि आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर आ रहे हैं। ठीक है, जब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर आ रहे हैं तो जुड़ी किससे होती हैं आपकी सीढ़ियां? किससे जुड़ी होती हैं? दैट इज रेलिंग से। वो रेलिंग एक्चुअली में क्या है? दैट इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और जो आपकी सीढ़ियां हैं एक डेफिनेट पैटर्न में जुड़ी हुई हैं, उसको बोलते हैं जीन्स। जब बहुत सारे जीन्स जुड़ जाते हैं, इट फॉर्म्स अ डीएनए। सपोज आपको ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर तक जाना है। ठीक है, आप इमेजिन कर लीजिए सेम एग्जांपल, ग्राउंड से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। ठीक है, जब ये मल्टीपल जीन्स जुड़ जाएंगी, इट फॉर्म्स अ डीएनए। इट फॉर्म्स अ डीएनए। ये बात समझ आई है? ठीक है जी, अब आप देखिए, अब समझ आएगा आपको। देखिए, कैन यू सी दिस? ये दिख रही है अंदर सीढ़ियां। ये सीढ़ियां एक्चुअली में क्या है? ए, टी, जी एंड सी। ठीक है, ए हमेशा टी के साथ जुड़ेगा, जी हमेशा सी के साथ जुड़ेगा। ठीक है, और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द रेलिंग, दिस इज द रेलिंग। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन, दैट इज नोन एज शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, तो जब ये लिपट जाती हैं
दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दिस हेलिकल स्ट्रक्चर इज डीएनए। तभी इसको क्या बोला जाता है? डबल हेलिकल। डबल क्यों? 2 रेलिंग्स दिख रही हैं आपको, ठीक है। सो दिस इज डीएनए, दिस इज हाउ योर डीएनए इज फॉर्म्ड, ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड आरएनए क्या है? देखिए, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज दैट डीएनए इज डबल हेलिकल, ऑन द अदर हैंड आरएनए इज सिंगल हेलिकल। सिंगल हेलिकल का मतलब होता है यहां पर रेलिंग एक ही है, 2 नहीं है, ठीक है। और यहां पर अगर 2 नहीं है तो सीढ़ियां भी एक एक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए हो गया, टी हो गया, जी हो गया, ठीक है। बस ये याद रखना है आपने, यहां पर थाइमीन होता है, यहां पर टी एग्जिस्ट करता है, यहां पर टी एग्जिस्ट नहीं करता। टी की जगह क्या एग्जिस्ट करता है? यू। क्या एग्जिस्ट करता है बच्चे? यू। दैट इज यूरासिल, दैट इज यूरासिल, ठीक है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए इज दैट नंबर 1, एक तो ये डबल हेलिकल है, ये क्या है? सिंगल हेलिकल। नंबर 2, यहां पर एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स कौन कौन से? ए, टी, जी, सी। यहां पर टी नहीं है, टी की जगह क्या है? दैट इज यूरासिल। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है जी। सो अब आप देख सकते हैं, अब आपको समझ आएगा। देख रहे हैं जेनेटिक मटेरियल क्या है? यहां पर आरएनए, ठीक है। सो इस कोविड-19 में जो अपना जेनेटिक मटेरियल वो लेके घूम रहा है, वो डीएनए की फॉर्म में नहीं है, किसकी फॉर्म में है? आरएनए की फॉर्म में है, ठीक है। सो अब आपको बात समझ आई होगी, व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज आरएनए, ठीक है जी। सो अगेन, डीएनए कहां पर प्रेजेंट होता है बच्चे? न्यूक्लियस में, मैंने आपको बता दिया। ऑन द अदर हैंड आरएनए कहां प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। देखिए, एक सेल में हमेशा क्या एग्जिस्ट करता है? एक न्यूक्लियस, और साथ में ये जो मटेरियल, वाटरी मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चे? साइटोप्लाज्म। तो जो आपका आरएनए है वो कहां प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। शुगर कौन सी है यहां पर? डीऑक्सीराइबोस, और यहां पर कौन सी है? राइबोस। इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी। स्ट्रक्चर क्या है इसका? डबल हेलिकल, 2 स्ट्रैंड्स, मतलब 2 रेलिंग्स हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां पर इट इज सिंगल हेलिक्स, दैट इज 1 स्ट्रैंड, ठीक है। यहां पर बेसिस कौन कौन से हैं? मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? ए, टी, जी एंड सी। यहां पर सारे एग्जिस्ट करते हैं, बट टी की जगह यहां पर क्या है? यू, दैट इज यूरासिल, ठीक है। इट कंटेन्स जीन्स टू मेक प्रोटीन्स एंड इट कैरीज द जेनेटिक मैसेज आउट ऑफ द न्यूक्लियस। अब मेजर डिफरेंस डीएनए और आरएनए में क्या है? देखिए, जो डीएनए है वो आपका स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? स्टोरेज डिवाइस, जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। तभी तो आपकी जनरेशन टू जनरेशन आप अपने फीचर्स क्या करते हो? पास ऑन करते हो, हाँ कि ना। तो वो जो याद रखता है, दैट स्टोरेज डिवाइस इज द डीएनए। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन कर लीजिए सीडी, ठीक है। जो सीडी है उसमें सारी इंफॉर्मेशन है, स्टोर्ड है, तो सीडी क्या हो गई? डीएनए। ऑन द अदर हैंड, अब उस सीडी को पढ़ना भी तो है, उस इंफॉर्मेशन को निकालना भी तो है। वो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक सॉफ्टवेयर, हाँ कि ना। वो सॉफ्टवेयर एक्चुअली में क्या है? दैट इज आरएनए, दैट इज आरएनए। सो डीएनए इज योर स्टोरेज डिवाइस एंड आरएनए इज द सॉफ्टवेयर दैट वी नीड टू रीड दैट इंफॉर्मेशन। बात समझ गए? दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, स्टोरेज डिवाइस की अपनी इंपॉर्टेंस है और आरएनए की अपनी इंपॉर्टेंस है, दैट इज द सॉफ्टवेयर। तभी तो हम रीड कर पाएंगे। अब आप सीडी लेके घूमते रहो, ठीक है, मुझे क्या पता उसमें इंफॉर्मेशन क्या है? जब तक मेरे को एक सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा जिसमें मैं वो सीडी डालूं और वो सीडी प्ले हो जाए, ठीक है। सो दैट सीडी, that storage device is the DNA and how to read that information is provided by the RNA. I hope यहां तक बात समझ आई होगी, ठीक है। सो अब जो आपका RNA है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है मैसेंजर RNA, दूसरा इज ट्रांसफर RNA एंड राइबोसोमल RNA। देखिए, मैसेंजर RNA को लिखते हैं mRNA, ट्रांसफर RNA tRNA एंड rRNA। देखिए, सबके फंक्शन है, वैसे तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है,
बट हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए मैसेंजर आरएनए, देखिए जो मैसेंजर आरएनए है वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी पे एक कट लग गया, ठीक है, वहां के जो सेल्स हैं वो रप्चर हो गए, ठीक है, अब आपकी बॉडी को क्या करना है, सेल्स को रिपेयर करना है, हाँ कि ना, ठीक है। अब आपके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वहां पर डीएनए तो प्रेजेंट है, स्टोर करके रखी हुई है उसने इंफॉर्मेशन कि हाँ भाई ये सेल्स खराब हुए हैं, इस सेल के लिए हमें ये चाहिए, इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन अब उसको पढ़ना भी तो है ना, वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है बट उसको पढ़ना भी तो है, वो पढ़ेगा कौन, दैट इज आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेज लेके जाता है, कहां पर मैसेज लेके जाएगा, टीआरएनए को बोलेगा कि ओके भाई ट्रांसफर करो ये वाले राइबोसोम्स, क्योंकि ये रप्चर हो चुके हैं, ये खराब हो चुके हैं, ठीक है। सो मैसेज लेके जाने का काम किसका है, मैसेंजर आरएनए का। टीआरएनए का काम क्या होता है, ट्रांसफर करना, मैसेज पहुंचा दिया कि भाई मुझे ये राइबोसोम चाहिए, ये चीजें चाहिए टू रिपेयर द सेल, ठीक है। ट्रांसफर कौन करेगा, दैट इज टीआरएनए, एज द नेम सजेस्ट दैट इज ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब होता है दी फैक्ट्री, ये एक फैक्ट्री की तरह काम करती है, जो एक्चुअली में क्या करेगी, अब देखो मैसेज पहुंचा दिया कि मुझे ये चाहिए, ट्रांसफर ने बोला ओके ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब बनाएगा भी तो कोई, वो सेल जो रप्चर हो चुका है उसको बनाने का काम भी तो किसी को दिया होगा, वो बनाने का काम किसको दिया हुआ है, आरआरएनए को। किसको दिया हुआ है बच्चे, आरआरएनए को, दैट इज राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। सो इट इज लाइक अ फैक्ट्री जो क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी व्हाट एवर इज आस्क्ड, जो भी उसको टास्क दिया गया है परफॉर्म करने के लिए वो परफॉर्म करेगी। सो मैसेंजर, ट्रांसफर एंड राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का मतलब क्या है, वो राइबोसोम्स को बनाता है, ठीक है। सो दिस इज आरएनए के फंक्शंस, ठीक है। सो वही लिखा हुआ है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए इज नोन एज दी इट शटल्स। शटल्स का मतलब क्या होता है, मैसेज को पहुंचाना, ठीक है। द जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू द राइजोसोम्स फॉर ट्रांसलेशन। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, इट हेल्प्स टू सिंथेसाइज द प्रोटीन by providing a source of amino acid, and rRNA क्या करता है, it associates with the proteins where they are translated। आप सिंपल भाषा में समझिए, मैसेज का मतलब ही क्या होता है, मैसेज पहुंचाना कि मुझे ये चीज चाहिए, ट्रांसफर क्या करेगा, उस चीज को ट्रांसफर कर देगा। अब वो चीज बनेगी कहां, दैट इज आरआरएनए में, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। दोबारा हम इसको पढ़ लेते हैं एक बारी। जो आपका डीएनए है दैट इज डबल हेलिकल, यहां पर कौन से मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, एटीजीसी। यहां पर डबल हेलिकल का मतलब क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड, और यहां पर ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड। यहां पर टी नहीं एग्जिस्ट करता, क्या एग्जिस्ट करता है, यू, ठीक है जी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। डीएनए क्या है, दैट इज स्टोरेज डिवाइस, और आपका आरएनए क्या है, इट इज द सॉफ्टवेयर, इट इज द सॉफ्टवेयर जो एक्चुअली में इंफॉर्मेशन को ट्रैक करेगा, देखेगा कि इंफॉर्मेशन पढ़नी कैसे है। वो पढ़ने का काम किसका होता है, आरएनए का, ठीक है जी। सो आरएनए कितने भागों में डिवाइडेड है, 3 भागों में, mRNA, tRNA and rRNA. M is messenger, T is the transfer and R is the ribosomal, which is known as the factory of RNA, जहां पर इंफॉर्मेशन बनती है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।